फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। परसिस्टेंट सिस्टम एक ऐसी कंपनी है जो डिफरेंट कंपनी को अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करती है और ये कंपनी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने शानदार रिटर्न दिया है। हालांकि आज ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, जबकि मार्केट अप है, फिर भी इसके शेयर लगभग 2% नीचे गिरे हुए हैं। चलिए हम लोग कुछ फंडामेंटल डेटा चेक करें। मार्केट कैपिटल इस कंपनी का है 25,220 करोड़ का। अब इसको आप कंपेयर कीजिए 5 साल पहले के मार्केट कैपिटल से, जो कि है 4,766 करोड़। यहां से अगर आप देखें तो इसने अपने मार्केट कैपिटल को 5 से 6 गुना बढ़ा लिया है 5 साल में ही। ठीक है, करंट प्राइस की बात करें तो अभी इसका एक शेयर 3,300 में मिल रहा है। अगर इसके 52 वीक हाई और लो से इस प्राइस को आप कंपेयर कीजिएगा तो ये अपने हाई और लो के समवेयर इन बिटवीन बीच में कहीं ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जबकि मार्केट इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, अधिकांश शेयर अपने 52 वीक के लो को हिट कर रहे हैं, तो भी ये अपना प्राइस को बचा करके रखे हुए ये स्टॉक उतना ज़्यादा नहीं टूटा है। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। ROCE और ROE वैल्यू को अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे ROCE वैल्यू है 26.3, ROE वैल्यू है 21.5%, विच इज़ वेरी गुड। कर्ज को देखते हैं। 5 साल पहले इस कंपनी के ऊपर 2.72 करोड़ का कर्ज था, नेग्लिजिबल था। आज 578 करोड़ का कर्ज है। कर्ज पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, बट मार्केट कैपिटल भी बढ़ा है, इसलिए अभी भी मार्केट कैपिटल से अगर आप इसको देखेंगे तो ये कर्ज लगभग नेग्लिजिबल है। इसलिए DE रेशियो जो है वो भी काफ़ी कम है, मात्र 0.17 पर है। तो ये यहाँ पर DE रेशियो कोई चिंता वाली बात नहीं लगती है। EPS 90 है, पिछले साल 59.0 था। अब हम लोग आ जाते हैं इस कंपनी का पिछले 1 साल का चार्ट देखते हैं। देखिए 1 साल में ये कंपनी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँची है। बीच में तो बहुत ही शानदार इसका ग्रोथ हुआ था। अगर हम लोग 1 साल को छोड़ करके इसका पिछले 5 साल का अगर हम लोग चार्ट देखें तो हम लोगों को क्या दिखता है। देखिए 5 साल में इस कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यहाँ इसने बहुत अच्छा इसमें जंप आया है पिछले 5 साल में, तो इस लिहाज से भी ये कंपनी काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे रही है। क्वार्टरली रिजल्ट की हम लोग अगर बात करें कि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था, तो हम लोग देखते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती चली गई है। पिछले सभी क्वार्टर में इस कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया। 151, 162, 176 एंड 201 हर क्वार्टर में इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है। थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड पिक्चर लेते हैं, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं कि हर साल ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। हमने क्वार्टरली देख लिया। अब देखिए साल दर साल अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी ये 291 कब का है, ये 291 है 2015 का है। तो 2015 में इस कंपनी ने 291 करोड़ का मुनाफा कमाया। फिर यहाँ थोड़ा सा ये डाउन हो गया, फिर अप हुआ, यहाँ थोड़ा सा अगेन डाउन हुआ है। तो ये 2 पॉइंट पे हम लोगों को डाउन होता हुआ दिखा है। फिर यहाँ ज़बरदस्त उछाल है और यहाँ तो और भी ज़्यादा है। तो पिछले कई सालों से ये कंपनी लगातार अच्छा मुनाफा दे रही है, इसलिए फंडामेंटली तो ये कंपनी अब तक स्ट्रांग लग रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है शेयर होल्डिंग पैटर्न। हम लोग इसके बारे में ज़रा सा डिस्कस कर लें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा शो हो रहा है। प्रमोटर के पास 31.47 शेयर हुआ करते थे, अभी प्रमोटर के पास 31.26% शेयर हैं, विच इज़ गुड। FII के पास 19.17 थे, अभी 20 है। अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब पूरे इंडियन मार्केट से FII अपना स्टॉक बेच रहे हैं, यहाँ पर FII की होल्डिंग बढ़ी है। DII भी पूरे इंडियन मार्केट से उसमें भी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन यहाँ DII का भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में परसेंटेज है वो बहुत आश्चर्यजनक रूप से बहुत बढ़िया लेवल पे बना हुआ है, 26.7%। पब्लिक के पास 19.06% शेयर था, अब ये 18% है, मतलब ये घटा। इट इज़ वेरी गुड। तो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर ये कंपनी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही है, बहुत बढ़िया साइन शो कर रही है। तो ये तो इसके कुछ फंडामेंटल डेटा हो गए। अब चलिए हम लोग इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। देखिए ये स्टॉक आज अब लगभग 2.36% तक टूट चुका है। ठीक
ठीक है, इस समय इसका एक स्टॉक 3288.50 पर ट्रेड कर रहा है, 77 पॉइंट नीचे है। अब अगर हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं, देखिए ये 52 वीक का रेंज में देखिए ये अपने लो के ज़्यादा नज़दीक इस समय दिख रहा है, हाई से ये काफ़ी दूरी बना चुका है। लेकिन अगर शेयर मार्केट का जो इन जनरल है वो देखेंगे तो अधिकांश शेयर अपने 52 वीक के लो के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो उसकी तुलना में ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसी कारण ये इतना बढ़िया अपना प्राइस बना रखी है। आज ये कंपनी इस तरह से टूटा है, नीचे है, अभी प्रेशर में है। हो सकता है एक रीज़न और भी है, अभी एक न्यूज़ भी आया है, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसके कारण अभी आईटी सेक्टर की सभी कंपनियां आज कमज़ोर पड़ी हुई हैं। स्लोइंग डाउन स्टॉक इसको बताया गया है, पिछले कुछ समय में जितना ज़बरदस्त ग्रोथ दिया है फिलहाल ये नहीं दे रहा है, लेकिन फिर इन नियर फ्यूचर ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ये इन नियर फ्यूचर ये अच्छा रिटर्न देगा। पेट्रोस्की स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेट्रोस्की स्कोर इसका है 6, जो कि एवरेज फाइनेंशियली सिचुएशन को दिखाता है, 1 से 10 तक नंबर मिलते हैं, 6 एंड अबव इज़ गुड, ठीक है, तो यहाँ 6 मिले हैं इसको, विच इज़ गुड। आगे आते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि अभी वीकली चार्ट पे ये कैसा दिख रहा है। डेली चार्ट पे तो वेरी बियरिश है, वीकली पे भी ये बियरिश है, और मंथली चार्ट पे ये कैसा शो हो रहा है, मंथली चार्ट अभी तक शो नहीं कर पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि मंथली चार्ट पे देखिए आ गया, मंथली चार्ट पे ये बुलिश साइन शो कर रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि पब्लिक का इसमें क्या कहना है। देखिए ये जेपी मॉर्गन ने अभी इंडियन आईटी सेक्टर को अंडरवेट डाउनग्रेड करते हुए अंडरवेट कर दिया है, इसी कारण आज आईटी सेक्टर की सभी कंपनियां अभी कुछ समय से ये प्रेशर में भी चल रही हैं। फोरम की बात करें तो 67% लोग अभी इसमें बाई कॉल दे रहे हैं, ये पब्लिक का राय है, 33% लोग सेल कॉल दे रहे हैं और 0% होल्ड का कॉल दे रहे हैं। अब थोड़ा एक्सपर्ट की राय देख लेते हैं, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है कि इसको बाई करके चलिए, टारगेट है 5075, ठीक है। अरिहंत कैपिटल मार्केट इनका कहना है 29 अप्रैल का है, न्यूट्रल अभी ये रख रहे हैं 4173, लेकिन ये ध्यान रखिए 29 अप्रैल का है, उस समय इसका शेयर प्राइस अप था। केआर चौकसी ने भी 29 को ही दिया है, लेकिन उस समय इन्होंने एक्यूमुलेशन की राय दी थी और टारगेट प्राइस 4928 बताया था। आनंद राठी ने भी उसी दिन दिया था और इन्होंने बाई कॉल देते हुए इसको 4980 का टारगेट बताया था। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने बाई कॉल दिया था और 4850 का टारगेट दिया था। प्रभुदास लीलाधर ने 28 अप्रैल को कहा था बाई करके चलिए 4915 टारगेट होगा, ठीक है। डील्स की बात करें तो देखिए एक लास्ट पॉइंट ये है, 4 मई को एक बहुत बड़ा डील हुआ था, 59704 59,000 शेयर का डील हुआ था, प्राइस था 4147.08%, शेयर को ट्रेड किया गया था। बल्क डील देख लेते हैं, ये तो ब्लॉक डील था। बल्क डील 29 जनवरी 2019 को ही हुआ था, उसके बाद से कोई बल्क डील नहीं हुआ है, तो हाल में कोई ऐसा बल्क डील हम लोगों को दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यही इस कंपनी का सारे फंडामेंटल और टेक्निकल पॉइंट्स को मैंने कोशिश की थी कवर करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।